20 नवंबर 2024 की विधानसभा चुनाव पर वोटिंग हुई थी। इसमें कुल 9 सीटों पर चुनाव हुआ है। सीसामऊ, करहल, फूलपुर, कुंदरकी, खैर, मीरापुर, गाजियाबाद, मंझावा, कटहरी, जिस जगहों पर चुनाव हुआ है वहां पर देखा जा रहा है कि मुस्लिम लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव जी ने इसकी पूरी तरह से विरोध किया और अखिलेश जी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अफसरों के नाम गिनाए। ये अफसर वोट देने वाले लोगों को धमका रहे थे। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने सपा की शिकायत पर 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया, जिसमें से 1 पुलिसकर्मी गाजियाबाद के और 2 पुलिसकर्मी कानपुर और मुजफ्फरनगर थे और मुरादाबाद के 7 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से हटाया गया। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे प्रशासन पर दबाव बना रही है कि अधिकारी बेईमानी करें। मैं अपने मतदाताओं से अपील, आप सब जानते हो जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपकी चैनलों पे चल रहे हैं या यूट्यूब भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव में 20 नवंबर 2024 को वोटिंग हुई थी। इसमें कुल 9 सीटों पर 49.3% वोट हुई थी और इसमें सबसे कम गाजियाबाद में 33.3% वोट डाले गए हैं और सबसे ज्यादा कुंदरकी में 57% वोट डाले गए थे। जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें 4 सीट सपा के और 5 सीट एनडीए के पास थी। 2024 विधानसभा चुनाव में इस साल ऐसा चुनाव हुआ जो पिछले 1945 में भी नहीं हुआ था, क्योंकि इस चुनाव में ऐसा देखा जा रहा था कि मुस्लिम लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। और मैं आपको बता दूं कि कुंदरकी के सपा प्रत्याशी ने कहा कि रूपड़ गांव में डीएम एसएसपी ने बुद्ध कैप्चर कराए और थानाध्यक्षों ने जितनी धांधली हो सकती थी उतनी करी। यहाँ भाजपा का कुछ नहीं है, चाहे निष्पक्ष रूप से चुनाव करा लीजिए। और देखिए क्या बोलते हैं हाजी रिजवान। देखिए, मुझे पहले से आशंका थी और इसीलिए मैंने जिलाधिकारी, निर्वाचन अधिकारी और यहाँ की ऑब्जर्वर उनको सबको पहले ही मैंने अवगत करा दिया गया था और मैंने ये पर्ची उन्हें दे दी गई थी। जिस लाल पर्ची का आज उपयोग हुआ है, वो जो प्रयोग हुआ है, वो लाल पर्ची मैंने पहले ही दे दी थी। तरफ से एक छपी हुई पर्ची है भाजपा प्रत्याशी की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से, उनकी दोनों की मिले भगत, क्योंकि यहाँ का प्रत्याशी भाजपा वाला नहीं लड़ रहा था चुनाव। बिल्कुल, मैं एक दिन भी मानने तैयार नहीं हूँ कि भाजपा वाला प्रत्याशी यहाँ लड़ रहा था। यह जिला प्रशासन चुनाव लड़ रहा था और जिला प्रशासन ही की पूरी आज जो है वो सब उसका सामने आया है। जितना भी तांडव किया है वो जिला प्रशासन ने किया है, पुलिस द्वारा कराया गया है। तमाम क्या नाम आईडी चेक कराने का मामला हो, चाहे आपकी वोटर पर्ची चेक कराने का मामला हो, तो हम लोगों ने पहले अवगत करा था और पहले से हम लोग बार बार कह रहे थे कि हमें जो है निष्पक्ष चुनाव की आशंका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव ये के आसार ही दिखाई नहीं दे रहे थे। आप धांधली का आरोप एक तरीके से लगा रहे कि वोट डालने से रोका गया। क्या आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया? हाँ, बिल्कुल रोका गया, मुसलमानों को रोका गया। मुसलमानों को या आपके क्या दूसरे हिंदू वोटर नहीं रोका? देखिए, जो हमारा वोटर था, चाहे वो यादव समाज का था, चाहे वो जाटव समाज का था, ये जो हमारा पीडीए का जो वोटर था, चाहे वो मुस्लिम समाज का था, उसको सबको रोकने का काम किया है। जैसे सोनारी गांव है, वहाँ पर यादव समाज है। जैसे आपका गोविंदपुर कला है, वहाँ पर यादव समाज है। जहाँ हमारा भांडरी है, वहाँ पर मुस्लिम समाज है। फतेहपुर है, वहाँ पर मुस्लिम समाज है सब। जहाँ रतनपुर कला है, पूरा मुस्लिम समाज है हमारा। अब अभी हाल ही में जितने भी गाँव में बता रहा हूँ, चाहे आपका सरकड़ा खास हो, चाहे आपका बिनावाला हो, चाहे आपका नकटपुरी हो, चाहे आपका लखनपुर हो। लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो अच्छा जा रहा है कुंदरकी का। वोटिंग परसेंटेज तो अच्छा होगा जब उनके वो लोग वोट डाल रहे हैं, तो उनका वोटिंग परसेंटेज तो अच्छा होगा ही। जब हमारा वोटर कोई वोट डालने नहीं जा रहा, वोटिंग परसेंटेज तो उनका होगा ही। जब उनके 10,000 लोग यहाँ पर क्या नाम है वोट डाल रहे हैं
फर्जी वोटिंग हो रही है, पुलिस की देखरेख में वोटिंग हो रही है, पुलिस द्वारा कराई जा रही है, सादे में पुलिस यहाँ पर फिर रही है। और क्या नाम है सादे में पुलिस, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, वही जो है यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। अभी रूपपुर पे चले जाइए, अभी आपको पता लग जाएगा कि रूपपुर पे कौन करा रहे हैं बैठे हुए, वही अधिकारी जो है वो फर्जी वोटिंग करा रहे हैं बैठ के। उन्होंने सब एजेंट भी बाहर कर दिए। देखिए, मुझे सुबह से आशंका इसलिए थी कि मेरे 397 बूथों पर एजेंट ही नहीं बनाए गए समाजवादी के। मुझे सबसे पहले डाउट हो रहा था कि हाँ, जब एजेंट नहीं बनाए जा रहे तो उसके बाद में ये क्या करने वाले हैं। ये पूरी तरह जो है इन्होंने पूरे चुनाव को कैप्चर कर लिया और बूथों पे पूरी कैप्चरिंग इन्होंने कर। जो पुलिसकर्मी लोगों को प्रताड़ित कर रही थी, उसमें से कुछ पुलिसकर्मी को आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को डांट रहे हैं। और इसमें आप यह भी देख सकते हैं कि 2 महिला पुलिसकर्मियों से भिड़ गई। और आप यह भी देख सकते हैं कि महिला के हाथों में वोट डालने के लिए पर्ची भी है। यह सब देखते हुए एसएसपी अभिषेक सिंह ने क्या बोले, देखिए। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा के आज 20 नवंबर को हो रहे उपचुनाव में थाना ककरौली के ग्राम ककरौली में एक वीडियो वायरल की जा रही है, जिसमें एक इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष ककरौली है उनके द्वारा दंगा नियंत्रण किया जा रहा है। ये वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। पूर्ण सत्य ये है कि ककरौली कस्बे में एक ये सूचना आई थी कि 2 पक्षों के बीच में झड़प हो गई है। जब पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची तो वहां पे लोगों ने रोड जाम करने का पहले प्रयास किया और फिर जब पुलिस ने उनको वहां से हटाया तो लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। परंतु जब ये वीडियो बनाई गई है तो उस समय उपद्रवी वहां से भाग गए थे, उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। इसलिए पूर्ण सत्य ये है कि पुलिस द्वारा वहां पर नियमों का पालन करते हुए चुनाव के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य रखने के लिए पूर्ण कार्रवाई की है। इस प्रकरण में जिनके द्वारा भी पथराव किया गया है या उपद्रव किया गया था, उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी को देखते हुए अखिलेश जी ने पोस्ट किया कि जो एसडीएम के साथ बैठकर झूठ बोल सकते हैं, उनकी बातों पर कौन विश्वास करेगा। यूपी के उपचुनाव में 2024 में 9 सीटों पर 34.35 लाख वोट डाले गए। इसमें से 15.08 लाख वोट महिला के थी और 18.46 लाख वोट पुरुष के थे। 161 थर्ड जेंडर के थे। इसमें से 9 सीटों पर 11 महिला और 90 पुरुष प्रत्याशी हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा किसको आप नेता के तौर पर पाना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।